पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ हिरासत में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी। गोल्डी बराड़ को 20 नवंबर को हिरासत में लिया गया। अमेरिका से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी का सिद्धू मूसेवाला के पिता ने किया स्वागत। कहा, मेरे बेटे के गुनाहगारों से हो सख्ती से पूछताछ। भी इन्होंने दोबारा फिर तो लिया जाए, इन्हों का नार्को टेस्ट घट्टो घट किया जाए, फिर कोई सच्ची गल आपदे आप शीशा साफ हो जाता। मैं कैलिफोर्निया में दबोचे गए गोल्डी बराड़ पे बोले पंजाब के सीएम मान। कहा, गोल्डी बराड़ को अमेरिका में किया गया अरेस्ट। पंजाब में जल्द खत्म होगा गैंगस्टर कल्चर। गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा। हर वर्ग की जनता से प्रधानमंत्री ने पूछा। फिर एक बार जनता ने दिया जवाब, मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पे किया तीखा हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी अभी ईवीएम बोलने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कसा तंज। कहा, बच्चा बच्चा जान चुका है कांग्रेस का खेल। गुजरात के विकास पे बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आणंद में आनंद तो आता ही है, आणंद से प्रेरणा भी मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आणंद संकल्प की भूमि है। इसी पवित्र धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार किया। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए आखिरी दौर में प्रचार। 5 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में 93 सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी ने प्रचार अभियान में झोंकी पूरी ताकत। प्रचार से समय निकालकर प्रधानमंत्री मोदी भगवान की शरण में पहुंचे। बनासकांठा में भगवान औगड़नाथ का लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा में रैली को किया संबोधित। गुजरात की जनता से कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी भलाई और विकास के लिए काम किए हैं तो ही वोट देना। पाटन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। थम गया एमसीडी चुनाव प्रचार। 4 दिसंबर को सभी 250 वार्ड्स के लिए होगा मतदान। एमसीडी चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल ने चला योग क्लास का कार्ड। योग टीचर को देंगे अब सैलरी। एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक्शन में दिखे डिप्टी सीएम सिसोदिया। कई जगह की सभाएं। बिहार जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन को मिल रहे हैं विशेष सुविधाओं के आरोपों पर घिरी आम आदमी पार्टी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के सामने आए कई हैरान करने वाले खुलासे। जेल में लगता था जैन का दरबार। जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल के 5 कैदियों पर जेल प्रशासन ने सत्येंद्र जैन को विशेष सेवा देने के लिए डाला था दबाव। इनमें रिंकू समेत 2 कैदियों पर दर्ज है पॉक्सो एक्ट के तहत केस। जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने जारी किया जैन का नया पोस्टर। लिखा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तिहाड़ टूरिज्म। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली मेट्रो ने की खास तैयारी। मतदान के लिए 4 दिसंबर को सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो। समाजवादी पार्टी के भगौड़े विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर में गिरफ्तारी। कोर्ट ने जारी किया नॉन बेलेबल वारंट। एक्ट्रेस नोरा फतेही से ईडी ने की पूछताछ। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की उगाही मामले में पूछे गए सवाल। बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब में एक खेत से ड्रोन किया बरामद। 5 किलो हेरोइन भी की जब्त। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 86वां दिन। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आगरमालवा पहुंची यात्रा। आगरमालवा जिले में 97 किलोमीटर की दूरी तय करेगी भारत जोड़ो यात्रा। 4 दिसंबर को राजस्थान में करेगी प्रवेश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज। विवादित बयान का मामला।
आजम खान पर आरोप, रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए दिया अमर्यादित बयान। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को झटका, अंकलेश्वर से आप उम्मीदवार को चेक बाउंस मामले में 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। अंकलेश्वर में कल हुआ मतदान। रामपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम खुद मुख्यमंत्री बनने की फिराक में हैं। नहीं रहेगी सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को खुला ऑफर दिया। 100 विधायक तोड़कर लाओ, 100 मेरे लो, बनाओ सरकार, बन जाओ सीएम। मैंने पहले भी ऑफर दिया। मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। रामपुर में अखिलेश के स्वागत के दौरान मंच पर छलका आजम खान का दर्द, पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिखा गुस्सा। सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम पे किया पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी लगाती है झूठे आरोप, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की दी नसीहत। जब कोर्ट से सजा होती है या कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो आप उसके बारे में हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे खुले मंच से आप कोई बात अपनी नहीं कह सकते। आकाश सक्सेना ने कहा 40 साल पहले रामपुर दूसरी औद्योगिक नगरी थी जिसे पिछली एसपी सरकार ने उजाड़ दिया था। यहां के लोगों से रोजगार छीनकर उनके हाथों में रिक्शा पकड़ा दिया था। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी की मियाद खत्म हुई। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एलडीए ने 30 तारीख की देर शाम तक सारे गड्ढे भरने का दावा किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में होगा भव्य स्वागत। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को दी नसीहत, भाषा की होनी चाहिए मर्यादा, कहा मैं दूसरे के लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक शब्द इस चीज देखकर मुझसे निकल जाए तो वापस नहीं आती, इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा पार्टी अनुशासन बेहद जरूरी है, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं, ये बात छोटे बड़े सभी को समझा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करने पर बोले पायलट, खड़गे के बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है, कहा मोदी इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सिंपैथी लेने की क्या जरूरत। वाराणसी के नगर निगम चुनाव में ट्रांसजेंडर की एंट्री, हर वार्ड में पार्षद प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान, कहा जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदान में 2035 तक खनन करने की मंजूरी, 2020 से खनन का काम था बंद। लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट केस मामले के मुख्य साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया शिकंजे में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने किया गिरफ्तार। अमृतसर के अजनाला इलाके का रहने वाला है हरप्रीत, मलेशिया से नई दिल्ली लौटने के बाद एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी। बिहार में शराबबंदी के बीच सारण में 2 ट्रक अंग्रेजी शराब बरामद, पंजाब से ले जाया जा रहा था मुजफ्फरपुर। श्रद्धा मौर्य केस के आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ खत्म, तिहाड़ जेल में किया गया पोस्ट नार्को टेस्ट। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम ने आरोपी आफ्ताब से पूछताछ की, करीब आधे घंटे तक चला पोस्ट नार्को टेस्ट। पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान मामले की जांच से जुड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। एफएसएल के अधिकारियों ने किया पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिलान।
कल करीब 2 घंटों तक चला आफ्ताब का नार्को टेस्ट। मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के दिए जवाब। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने कबूला अपना जुर्म, कहा हां गुस्से में आकर मैंने ही किए श्रद्धा की हत्या और टुकड़े। विश्व हिंदू परिषद ने आफ्ताब पूनावाला के अपराध को लव जिहाद से जोड़ा। केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। पिछले 10 सालों में सिर्फ दिल्ली में 420 लव जिहाद के केस का दिया हवाला। वीएचपी के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला की थी 20 गर्लफ्रेंड और ये सभी हिंदू थी, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आफ्ताब की सोची समझी चाल थी। वीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएगी धर्म रक्षा अभियान। लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन। लड़कियों को लव जिहाद के प्रति आगाह करेगी दुर्गा वाहिनी। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने भी कसी कमर। ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदूवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को 100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का विरोध किया। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के बीच एएसआई ने 100 ऐतिहासिक धरोहरों को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची। इसमें टीपू पैलेस भी शामिल है। दिल्ली का जेएनयू कैंपस फिर विवादों में। दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियाओं के खिलाफ नारे लिखे मिले। जय भीम के भी दिखे स्लोगन। एबीवीपी ने बनाया मुद्दा। जेएनयू प्रशासन से एक्शन की मांग की। एबीवीपी का आरोप, लेफ्ट वालों ने लिखे नारे। जेएनयू प्रशासन ने मामले पर लिया संज्ञान, बिठाई जांच। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा। अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख की संपत्ति कुर्क की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है पूजा। यूपी के सभी 75 जिलों में 75 घंटों का स्वच्छता अभियान शुरू। इसके तहत जिन स्थानों पर कूड़ा फेंका जाता है उन्हें साफ किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत कानपुर में दिखा अनोखा नजारा। मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने खुद झाड़ू हाथ में ली और सफाई के काम का शुभारंभ किया। बोधगया में 17वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सूत्रपाठ का आयोजन हो रहा है। महाबोधि मंदिर में 12 दिसंबर तक यह समारोह चलेगा। हजारों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक्टर जानवी कपूर तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंची। जानवी ने पूरे भक्ति भाव से मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। फिल्म के दीवानों के लिए गुड न्यूज। रिलीज हुई एन एक्शन हीरो और हिट द सेकंड केस। कल रात विकी सोलंकी फिल्म बड़वानी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने की बात कही। कहा सभी को एक ही पत्नी रखने का होना चाहिए अधिकार, ज्यादा नहीं।